नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और मैं आज आपसे बात करूंगा लॉकडाउन से निकलने के आज के दौर में वो तमाम सारे सवाल कौन से हैं जो अब भी हमें परेशान कर रहे हैं और जिसके चलते हमारे मन का लॉकडाउन अब भी बरकरार है। दोस्तों, अब तो एक बात तय है कि लॉकडाउन से निकलने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सभी रास्ता तलाश रही हैं और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश या समाज 70 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन में नहीं रह सकता है। और अगर हम अपनी निजी बात करें, हम अपनी बात करें, तो हम आप खुद समझते हैं कि 70 दिन के बाद अब हमारा धैर्य भी खत्म हो रहा था। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि लॉकडाउन से बाहर निकलना था और लॉकडाउन से बाहर निकल के ही हम अ, अपने मन के लॉकडाउन को थोड़ा कम कर पाएँगे। लेकिन दोस्तों, इस दरमियान जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हम सबको परेशान कर रहा है, वो ये है कि लॉकडाउन से निकलने के दौर में हम दुनिया के अकेले ऐसे देश हैं, जहाँ पर कि 70 दिन के लॉकडाउन के बाद भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है और आए रोज लगभग 10,000 के आसपास कोरोना के नए संक्रमित केसेस सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पे दोस्तों, यह एक चिंता का सवाल है और इसको लेकर के हमें परेशान होना ही है। दोस्तों, ये उन तमाम देशों को अगर हम सामने रखें जहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, जो 60-70 दिन के लॉकडाउन के बाद बाहर निकले थे, तो उनसे बिल्कुल उलट है। उन तमाम देशों में दोस्तों 60-70 दिन के लॉकडाउन के बाद आप देखेंगे कि संक्रमण के केसेस कम होने लगे थे या फिर नीचे गिरने लगे थे और उसके बाद उन लोगों ने लॉकडाउन से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू किया। तो दोस्तों, ऐसे में एक बात तो साफ है कि जब हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं तो ये बात हम सबको परेशान कर रही है और भयभीत भी कर रही है और हम सबके मन में यह चिंता का सबब भी है। हालाँकि दोस्तों, इस पर एक समझ है जो हमारी चिंता को थोड़ी कम करती है या वो इस पूरे सवाल को थोड़ा-सा हल करने की कोशिश करती है। तमाम सारे एक्सपर्ट्स और जानकार दोस्तों, उनका मानना है कि हमें बेसिकली भारत में आज जो दिख रहा है, उससे ज़्यादा केसेज़ भारत में हैं। हो सकता है कि हमें लगता हो कि देश में कुछ 2.5 लाख केसेज़ हों कोरोना संक्रमण के, लेकिन हो सकता है इससे काफ़ी ज़्यादा केसेज़ हों, क्योंकि हम टेस्टिंग बहुत कम कर रहे हैं। तो लेकिन इस तबके का, इन जानकारों का मानना दोस्तों ये है कि अब हमें पूरी सोच को इस बात पे केंद्रित नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ केसेस कितनी ज़्यादा हैं। इन तमाम सारे केसेस के सामने जो हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट है दोस्तों, वो काफ़ी कम है। वो माने जो डाटा सामने है उसके हिसाब से लगभग 3% है, या अगर बड़े डाटा को हम सामने रखेंगे तो शायद उससे भी कम होगा। तो एक तरह से मॉर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ दोस्तों कम है और यह उन तमाम देशों के साथ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जहाँ बेहतर काम हुआ है, जहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाई है, उन देशों की तुलना में भी हमारी स्थिति काफ़ी ठीक-ठाक है। तो दोस्तों, अगर हम मॉर्टेलिटी रेट को, डेथ रेट को सामने रखेंगे तो पाएँगे कि हम बेहतर स्थिति में हैं। तो अगर हो सकता है कि हमारे केसेस 5-7 लाख भी हों और हमारी मॉर्टेलिटी रेट जहाँ पे है, जितना दिख रही है, तब तो दोस्तों हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो इन तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारा पूरा फोकस मॉर्टेलिटी रेट को कम करने पे होना चाहिए और अगर हम इसको मेंटेन करते हैं या इससे कम करते हैं तो हम बेहतर स्थिति में होंगे। साथ ही इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जो सीरियसली बीमार हो रहे हैं, उनका भी आंकड़ा हमारे यहाँ बाकी देशों की तुलना में रेशियो में काफ़ी कम है और हमें इसको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों, यह बातें हमें थोड़ी-सी हमें चीज़ों को समझने में मदद देती हैं और उसमें काफ़ी हद तक बात रैशनल भी दिखता है, सही भी दिखती है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और सवाल जो हाल में 1-2 दिन में फिर चर्चा में है, वो ये है दोस्तों कि जिन लोगों की टेस्टिंग हो रही है भारत में, टेस्टिंग होने वाले लोगों में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे बोलते हैं टीपीआर, कि जितने लोगों का टेस्ट हो रहा है उसमें से कितने लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। यह जो रेशियो है दोस्तों, वो काफ़ी बढ़ रहा है। दिल्ली जैसे शहर में लगभग 37% के आसपास टीपीआर है। मुंबई शहर में आप देखेंगे तो लगभग 40% के आसपास पिछले 1-2 दिन में पाया गया। तो यह भी एक चिंता का सबब है दोस्तों। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है कि जिस तरह से हम दोस्तों टेस्टिंग कर रहे हैं इस देश में, हमारी पूरी की पूरी टेस्टिंग जो है उन लोगों की हो रही है जो जिनके अंदर सिम्पटम्स पाए जा रहे हैं या जिनको लगता है कि वो बीमार हैं, और इस नाते ज़ाहिर-सी बात है कि हम उसमें जो है ज़्यादातर लोग संक्रमित हैं और उसमें संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा दिख रही है। तो टीपीआर यहाँ अगर बढ़ा हुआ है तो ये भी परेशान करने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चिंता की विषय की बात ये है कि अगर टीपीआर जो है ज़्यादा है, तो उससे एक बात तो समझ में आती है दोस्तों कि हमें टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए।
टेस्टिंग बढ़ाने से टीपीआर भी कम होगा। एक बात यहाँ बहुत क्लियर हो कि अगर हम कम लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं जो सीरियसली बीमार हैं या जिनके अंदर संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं, उन लोगों की टेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अभी दिल्ली सरकार ने लोगों से गुजारिश भी किया जो असिम्प्टोमेटिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ टीपीआर ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करेंगे तो टीपीआर कम होगा। तो यह परेशान करने वाली बात नहीं दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है कि जब हमको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित दिख रहे हैं तो हमको टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। टेस्टिंग बढ़ाने का जो दोस्तों हो सकता है हमारा आंकड़ा बढ़े दोस्तों। तो आंकड़ा बढ़ने से, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अब आंकड़ा बढ़ने से हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, या एक समझ लोग बना रहे हैं या लोगों के बीच में एक समझ बन रही है। तो लेकिन दोस्तों आंकड़ा बढ़ने की बात नहीं है, बात है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को समझ पाएंगे कि संक्रमित हैं तो उनको आइसोलेट करना आसान होगा। उनके आगे संक्रमण को रोकना थोड़ा-सा दोस्तों आसान होगा। हम उनको खुद हो सकता है कि हमको हॉस्पिटलाइज़ ना करें, वो घर पे ही आइसोलेट हों, लेकिन अगर लोगों को जानकारी होगी दोस्तों कि वो इन्फेक्टेड हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके आस-पास संक्रमण बढ़ने की संख्या कम होगी दोस्तों। तो मेरा मानना है दोस्तों कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में जहाँ पे हम मार खा रहे हैं, जो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों, वो है कि हमको टेस्टिंग अभी भी बढ़ानी चाहिए। आज भी देश में तकरीबन 1,42,000 के आस-पास हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि भारतीय आबादी के हिसाब से दोस्तों बहुत कम है और दुनिया के तमाम देशों की तुलना में काफ़ी कम है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों कि टेस्टिंग जो है हम इतने बड़े पैमाने पे कर लेंगे किसी राज्य में या देश में कि हम हर आदमी को ट्रैक कर लेंगे और हम वायरस को घेर लेंगे और वायरस खत्म कर देंगे। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे आज कोरोना के संक्रमण के केसेस नहीं आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ने इस बात को सेलिब्रेट किया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने सेलिब्रेट किया दोस्तों कि वहाँ पे कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं है। तो या कुछ दूसरे देश भी हैं इस तरह से वो घोषणा कर सकते हैं दोस्तों। छोटे देश हैं, उन्होंने इसको मॉनिटर किया, लेकिन भारत जैसे देश में यह कोशिश करना कि हम कोरोना वायरस को पूरी तौर पे रोक लेंगे, पूरी तौर पे खत्म कर लेंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे, ये मुश्किल है। लेकिन दोस्तों अगर हम टेस्टिंग बढ़ाते हैं, टेस्टिंग से 2 बड़े सवाल हल होते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम उन तमाम सारे लोगों को टेस्ट कर पाते हैं जो संक्रमित हैं, उनको अर्ली स्टेज में, तो उनको ट्रीट करना या उनको आइसोलेट करना या उनको मेडिकल गाइडेंस देना आसान होगा और उनके सीरियस होने या सीरियसली बीमार होने की संभावना काफ़ी कम होती है। और ज़ाहिर-सी बात है कि हम इस तरह के मरीजों की संख्या कम करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मॉर्टेलिटी रेट को भी कम करने में मदद मिलेगी। और टेस्टिंग को बढ़ाने से दोस्तों एक दूसरी सबसे खास बात है वो ये है कि तमाम सारे लोग जो मान लीजिए कि वो असिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्पटम्स नहीं दिख रहे हैं, अगर उनके बारे में हम जान पाते हैं या वो खुद को जान पाते हैं, तो उससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। दोस्तों ये पैरामीटर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में भी है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी गाइडलाइन में जिन राज्यों को लॉकडाउन हटाने की बात जब उठी तो उन्होंने जो गाइडलाइन बनाया उस गाइडलाइन का एक बड़ा हिस्सा ये है कि जब तक आपके पास टेस्टिंग की व्यवस्था ठीक से न हो तब तक आप लॉकडाउन नहीं निकल सकते हैं। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल ठीक है और मेरा मानना है कि आज हम जब लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस दौर में सारी बातें ठीक है, लेकिन हमें टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए। टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत दोस्तों सिर्फ इस बीमारी को ट्रेस करने या ट्रैक करने का ही नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे देखिए, हम काम धंधे की बात कर रहे हैं दोस्तों। आज जब काम धंधे शुरू होंगे, तमाम सारी जगहों पे लोग एक्टिव होंगे। आप खुद सोचिए कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्थान में, किसी प्रतिष्ठान में कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है और उसके बाद जो है हमको मालूम पड़ता है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास टेस्टिंग की संख्या कम है तो हम उस प्रतिष्ठान को बंद कर देंगे, फिर वहाँ के लोगों को क्वारंटाइन में भेज देंगे, फिर 14-15 दिन के प्रतिष्ठान बंद हो जाएगा। ऐसे तो दोस्तों जो पूरी की पूरी लॉकडाउन की स्थिति है, हम उसी में वापस लौट जाएंगे। तो मेरा मानना दोस्तों कि अगर लॉकडाउन से बाहर निकलना है तो हमें टेस्टिंग को ठीक से बढ़ाना चाहिए। इससे हमें काम धंधे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तमाम सारे प्रतिष्ठान, तमाम सारी जगहें जहाँ पर कोई भी व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी सिम्पटम दिखेगा, वो खुद अप्रोच करेगा, इंस्टीट्यूट अप्रोच करेगा, संस्थान अप्रोच करेगा और अगर कोई व्यक्ति वहाँ पॉजिटिव पाया जाता है दोस्तों, तो हम वहाँ पे उस संस्थान को सैनिटाइज करके उस व्यक्ति को जो है आइसोलेट करके और फिर बाकी लोगों में भी टेस्टिंग को आगे करके हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों काम धंधे को गतिशील बनाए रखने के लिए भी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। दूसरा दोस्तों मन के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। कोरोना को लेकर लोगों के मन में बहुत गहरी आशंका है दोस्तों। जिस तरह से हमारे यहाँ टेस्टिंग होती थी, आज से कुछ समय पहले तक कोरोना की टेस्टिंग को लेकर के लोगों के घर पे एम्बुलेंस जाती थी, पुलिस जाती थी और वो बड़ा एक अजीब तरह का माहौल होता था, जैसे लगा कोई डाकू पकड़ा जा रहा है या तो बड़ा भयभीत करने वाली स्थिति थी दोस्तों। इसने भी कोरोना को लेकर लोगों के मन में बहुत गहरे भय पैदा किए दोस्तों। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर कोरोना की टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए हम ढेर सारे प्राइवेट पार्टनर्स प्राइवेट जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनको अपने बोर्ड पे लाते हैं और कोरोना की टेस्टिंग इतनी आसान हो जाए कि जो व्यक्ति जब चाहे जाके कोरोना टेस्टिंग करा ले और फिर वो अपने लिए ट्रीटमेंट करा ले, तो लोगों के मन की स्थिति दोस्तों बहुत बेहतर होगी और इससे हमें कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी।
ताकि जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित होगा या संक्रमित पाया जाएगा, वो अपने आप को आइसोलेट कर सकेगा, उसके फैमिली के लोग जान पाएँगे और वो फिर असिम्प्टोमेटिक हो तो भी वो दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करेगा। तो बेसिकली दोस्तों मेरा मानना है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा सवाल था, वो ये है कि हम इस बात को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, हम इस बात को पीछे छोड़ सकते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ केसेस बढ़ते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले लोगों की संख्या कम है, ये अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन कोरोना की टेस्टिंग हमको बढ़ाना चाहिए। इसको आंकड़े को लेकर के सरकारों को परेशान नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि किसी प्रदेश का आंकड़ा अगर कम है और अंदर ही अंदर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो कुछ बड़ा ब्लास्ट हो सकता है दोस्तों, कल एक बड़ी परेशानी की स्थिति बन सकती है। आज जब हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, देश भर में एक बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए दोस्तों ये है कि तमाम सारे राज्यों में लगभग एक जैसी स्थिति बने। कमोबेश हमको हर राज्य में जहाँ केसेस ज़्यादा हैं या संक्रमण के केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, वहाँ पे एक यूनिफ़ॉर्म स्थिति बननी चाहिए कि साहब एक इस रेशियो में पूरे देश में टेस्टिंग हो। मेरा मानना है दोस्तों कि केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इसमें भी ये गाइडलाइन लानी चाहिए। तमाम सारे राज्यों में लगभग इस रेशियो में टेस्टिंग की व्यवस्था करनी चाहिए उनको। और टेस्टिंग के लिए संसाधनों को जुटाने की बात है दोस्तों, तो राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकारों को इसमें जुटना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से बाहर निकलने के बाद अब वापस कोई समाज लॉकडाउन में नहीं जा सकता दोस्तों। लॉकडाउन से बाहर निकलने के बाद अब लोगों को जीवन के रास्ते पे दौड़ना है, चलना है, तो उसको सरल बनाना है और सरल बनाने का दोस्तों एक ही तरीका है कि कोरोना की टेस्टिंग को हम बड़ी संख्या में करें, टेस्टिंग को आसान बनाएँ, लोगों की रीच के अंदर लाएँ और फिर जो ट्रीटमेंट के लिए है, जो हॉस्पिटल से बाहर लोग अपने घर में आइसोलेट हो सकें, उनको हम गाइडलाइन दे सकें और वो बाकी लोगों से अलग-थलग हो करके अपने को भी ठीक कर लें और लोगों को इन्फेक्ट न करें, एक ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। तो कोरोना की लड़ाई दोस्तों तब आसान हो जाएगी और हम जिस रास्ते चल रहे हैं, कोरोना के साथ जीने का जो कौशल सीखने वाली बात है, निश्चित रूप से जब मन सरल होगा, लोगों के मन की हालत अच्छी होगी, तो लोग कोरोना के साथ जीना सीख जाएँगे दोस्तों। रास्ते में मेडिसिन्स होंगी, ट्रीटमेंट्स हैं, वैक्सीन के इंतज़ार तक या हो सकता है कि इसी रास्ते लोग चलते हुए काफ़ी हद तक कोरोना की लड़ाई को जीत जाएँ। एक बेहतर स्थिति में पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो मेरा मानना है कि इस बेसिक सवाल को हमें हल करना चाहिए और इसको ठीक से गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे अगले एपिसोड में किसी और विषय पे बात करेंगे। नमस्कार।